हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। गाइस, हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हमारा फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर क्या है। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया उसको कहते हैं विद्युतीय आवेश, और फील्ड का जो हो गया वो विद्युतीय क्षेत्र। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं यानी जो विद्युतीय आवेश हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है कि इस ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि हर पदार्थ जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है जिसका नाम है परमाणु यानी एटम। तो ये जो परमाणु है हमारा, ये जो हमारा परमाणु है यानी कि एटम है, वो इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं का बिल्डिंग ब्लॉक है। और इस परमाणु के पूरे द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सभी उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और हमारा ये न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी परमाणु के अंदर में उपस्थित रहते हैं। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस पर हमारा एक निगेटिव चार्ज है, इस पर हमारा एक निगेटिव चार्ज है, और ये जो प्रोटॉन है इस पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है और जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यानी तीनों अपपरमाणविक कण का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो हमारा है, उन दोनों पर ही निगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया वो निगेटिवली चार्ज्ड है, और जो प्रोटॉन हो गया वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी कि जब हम लोग आवेश की बात, जब हम लोग चार्जेस की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो तरह के चार्जेज होंगे। एक हमारा होगा ऋणात्मक टाइप का और एक होगा हमारा धनात्मक टाइप का। तो जो हमारा ऋणात्मक रहेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो हमारा धनात्मक रहेगा उसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। और न्यूट्रॉन पे चूँकि कोई चार्ज है ही नहीं तो उसका चार्ज कहा जाना ही सही नहीं है, यानी कि वो चार्ज है ही नहीं। जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आते हैं, ये हैं हमारे चार्जेज यानी आवेश। तो जब जैसे कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु हम लोग के पास रखा हुआ है, कोई भी वस्तु हमारे पास रखा हुआ है और उस वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बराबर फोर्स लगाए जाएं। मान लिया कि जैसे ये हमारा बोर्ड पेन है, इस पर एक बाएं हाथ से फोर्स लगाएं हम और एक दाएं हाथ से लगाएं। अगर हम इस तरह से इसको फोर्स लगाते हैं तो ये जो हमारा बोर्ड मार्कर है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, ना तो ये दायां जाएगा ना तो ये बायां जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से इस पर हम लोग बराबर और विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो सेम ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के केस में। अगर बराबर मात्रा में, बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हों यानी उपस्थित हों, तो वो क्या होते हैं कि नेट रिजल्टेंट जो है उनका जीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्ट्रेंथ और प्रोटॉन के स्ट्रेंथ की बात करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक साथ, मान लिया कि ये एक चैम्बर है कोई जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को रख दिया, तो ये हमारा क्या होता है, ये निगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात बोल रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी जो होगा, दोनों का स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रेंथ बराबर होगा। दोनों का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का स्ट्रेंथ जो होगा वो बराबर होगा। और साइन अलग अलग होने की वजह से, दोनों के आवेश का उल्टा विपरीत नेचर होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारा नेट जो चार्ज बच जाएगा वो हमारा जीरो चार्ज बच जाएगा। यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर बराबर रहते हैं, यानी उसके स्ट्रेंथ बराबर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिजल्टेंट हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास आता है कि हम लोग आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा चार्ज है उसको हम लोग को जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम चार्जेस कैसे बताना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमारा चार्ज है यानी जो आवेश है, हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो होता है, चूँकि ये एटम का छोटा एटम का ही ये पार्ट है, यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें अगर किसी एक्सटर्नल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये फोर्स का अनुभव करते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बीच में हमने इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, जो कि चार्ज है, इसको जब हम रखते हैं तो ये अपने सराउंडिंग में बल का अनुभव करता है, ये अपने आसपास एक बल का अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज। सो गाइज, अब हम लोग चार्जेस तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं और इसका जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हुआ उसका यूनिट होता है कूलम्ब। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को उठा लें, यानी या तो इलेक्ट्रॉन को उठा लें या प्रोटॉन को उठा लें, तो वो जो ये इनका एक प्रॉपर्टी होता है, ये उनका एक खुद का गुण है कि जहाँ पे भी ये प्लेस कर दिए जाएंगे, जहाँ पे भी ये रख दिए जाएंगे तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जब हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम लोग एक फील्ड है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जब आप ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो आपके हाथ के चारों ओर लगेगा कि कुछ बल का अनुभव हो रहा है जो आपके हाथ से रगड़ खा के जा रहा है। तो वो जो आप रगड़ खाने जैसा महसूस करते हैं वही हमारा क्षेत्र होता है। तो उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक पार्टिकल से। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रख देते हैं स्पेस में, स्पेस यानी किसी भी जगह पे हम लोग रख दे रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर ना एक क्षेत्र बन जाएगा जो कि इसके होने का एहसास होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारा एक और जो चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है प्रोटॉन, हम लोग उसको लेते हैं। चूँकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ बल होगा और इसका भी कुछ ना कुछ बल होगा। तो ये हमारा जो निगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनसे जो बल या जो उनके जो फोर्स होते हैं या उस फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी जब किसी पॉजिटिव चार्ज को यानी प्रोटॉन को अगर रख दिया जाए, अगर हम लोग प्रोटॉन को रख दें तो हमें ये महसूस होगा कि उससे निकलने वाला जो फोर्स है वो बाहर की ओर है। और जब हम इलेक्ट्रॉन को रख दें तो इससे जो लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर में घुस रहा है। यानी जब हम लोग प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र जो रहता है वो लगता है कि बाहर की ओर जा रहा है, और निगेटिव जब हम चार्ज रखते हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है। यानी कि अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों रख दिए जाएं, ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लिया कि निगेटिव चार्ज है, जब ये रख दिया जाए तो पॉजिटिव से निकलने वाले जो फील्ड होंगे उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और जो
निगेटिव की तरफ रखेगा, जो निगेटिव चार्ज होगा उसमें लगेगा कि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इंटर कर रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब एक साथ प्लेस कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि इससे निकल रहा है और इसके माध्यम से अंदर घुस रहा है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है फोर्स पर कूलम्ब, यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं तो ये अपने चारों ओर, इसका तो ये एरिया हो गया ना, इसका ये एरिया हो गया, तो ये अपना ये महसूस करता है कि उसके सराउंडिंग से कुछ ना कुछ आउटवर्ड में निकल रहा है। तो इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है, हम लोग पहले बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये जो हमारा मान लिया कि ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो इसका भी अपना एक स्ट्रेंथ होगा। तो इस जो स्ट्रेंथ होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो गाइस आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। आगे के आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे डिटेल से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।